Good morning, dear student. Class 9, subject computer. Today I am going to start your chapter 6, and chapter is a cyber safety. Cyber safety, just we all are already discussed in previous classes. How to save your cyber. Cyber क्या है? वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट के वर्ल्ड में हम लोग कैसे सिक्योर रखेंगे अपने फाइल्स को, कैसे हम लोग आउटसाइड इन्फेक्शन से बचेंगे विथ help of networking and internet. Students, we all of know that there are lot of threats are coming in the networking, and while we are using internet and other networks, there are threats of cyber, and we are discussed already in previous classes. Malwares क्या हैं, वायरस क्या है, वार्म क्या है, एंड स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, एडवेयर, ये सबसे क्या प्रॉब्लम आते हैं और क्या होते हैं. Now the new topic is here, hacking. Hacking क्या है? आपकी इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज एक्सेस करना, अननोन पर्सन अनऑथराइज वे आपके इंफॉर्मेशन को हैक कर लेता है, आपके इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है, डिस्ट्रॉय करता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए हैकिंग. अब इसमें दो टर्म देखेंगे. जो हैक करता है वो हैकर होता है, वो हम लोग का हैकर होता है जो हम लोग के फाइलों को, सिस्टम को क्रैक करता है और इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेता है, चुरा लेता है. देखेंगे इन टर्म ऑफ द हैकिंग, इट इज रिफर टू एक्ट एज गेनिंग द अनऑथराइज एक्सेस ऑफ योर कंप्यूटर another person computer to steal or destroy the crucial and important data of information. A person who does not hack who does hacking your is called a hacker. जो हैकिंग का काम करता है उसको हैकर बोलते हैं हम लोग. A hacker can use the skill of protect your network of an organized or the steal the confidential information. आपकी confidential information को, जैसे पासवर्ड है आपका, वेबसाइट है, वेबसाइट के पासवर्ड है, पिन नंबर है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को ये लोग हैक कर लेते हैं और बहुत सारी चीज़ों को ये लोग आपके सिस्टम से चुराने का काम करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं. कभी ये लोग लॉस कर देते हैं डेटा को. इसी टर्म में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हम लोग का फिशिंग. एक प्रॉब्लम आता है सिस्टम पे, हाउ टू प्रिवेंट विथ फिशिंग. इट इज रिफर टू ए टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन. फिशिंग क्या है? आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेना, चुरा लेना, सच एज लॉगिन नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल. आपके कभी क्रेडिट कार्ड का नंबर, क्रेडिट कार्ड का पिन नंबर ये लोग हैक कर लेते हैं. फिशिंग नॉर्मली टेक प्लेस थ्रू द ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग. कभी आपके पास अननोन ईमेल आते हैं या फिर हम लोग वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को ये लोग लॉक कराते हैं और फिर एक्सेस कर लेते हैं. ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग इन फिशिंग एंड इम्पॉर्टेंट sends you to email or use website that look genius to trick people into giving information. अब दे रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इम्पोस्टर ऑफ सेंड ईमेल. कोई आपको ईमेल सेंड करता है और वहाँ पे आप ईमेल को के साथ अटैचमेंट ओपन करते हैं, उस पर देगा लॉगिन करिए इस वेबसाइट पे. या कभी हम लोग डाउनलोड करने जाते हैं तो देगा कि पहले लॉगिन करिए. आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं, वो लोग एक्सेस कर लेते हैं और ऐसे आपके डेटा को लोग हार्म करते हैं. नेक्स्ट दे रहा है आप लोगों का पासवर्ड क्रैकिंग. इट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम विथ योर कंप्यूटर. समटाइम पासवर्ड क्रैक कर लेते हैं कुछ हैकर, हैक कर लेते हैं आपके पासवर्ड को और आपके सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हैं. इट इज रिफर टू ए टेक्निक दैट क्रैक द पासवर्ड ऑफ कंप्यूटर एंड देन एक्सेस द कंप्यूटर थ्रू रिमोट कंप्यूटर. किसी रिमोट कंप्यूटर से आपके सिस्टम को ही एक्सेस कर लेंगे और वहीं से कंट्रोल करेंगे. नेक्स्ट है हम लोगों के पास स्पूफिंग. स्पूफिंग भी देखेंगे हम लोग के सिस्टम के साथ प्रॉब्लम है. इज ए टेक्निक यूज बाय टेक्निकल हैकर टू सर्टिफाई फेक और ओवर द इंटरनेट फॉर स्टीलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. स्पूफिंग कैन बी डन इन टू वे. दो तरह से स्पूफिंग का यूज़ करते हैं. पहला आईपी स्पूफिंग, जिसके नाम से भी हम लोग जानेंगे. ये आईपी एड्रेस को गेन करता है और उससे आपके नेटवर्क को एक्सेस कर लेते हैं लोग. एंड दूसरा है ईमेल स्पूफिंग. आईपी स्पूफिंग में देखेंगे, in this method unethical hacker create IP जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं, पैकेट्स विद द फेक IP एड्रेस टू हाइड द ट्रू IP एंड सेंड द पोस्ट अनदर कंप्यूटर IP. अपना एक फेक IP एड्रेस बनाएंगे और आपके ओरिजिनल IP एड्रेस को ये लोग ट्रेस करेंगे और फिर वहाँ से हैक कर लेते हैं.
एन आईपी एड्रेस इज ए यूनिक एड्रेस लोकेटेड टू ए कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। ये यूनिक एड्रेस होता है, हर कंप्यूटर का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है, तो ये आपके आईपी एड्रेस को एक्सेस कर लेते हैं। सेकेंड हम लोग का ईमेल स्पूफिंग। इन दिस मेथड अनएथिकल हैकर क्रिएट एन ईमेल मैसेज, एक ईमेल मैसेज क्रिएट करेंगे विथ फेक आर फॉरगेट सेंडर एंड एड्रेस। वो फॉरगेट सेंडर करके और सेंडर को सेंड करेंगे और वहाँ से उनको डिटेल को एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स लर्न अबाउट द एक्सेसिंग वेबसाइट सेफली। हम लोग अपने वेबसाइट को कैसे सेफली एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज देयर सेफली एक्सेसिंग वेबसाइट। हम लोग वेबसाइट को ओपनली वी आर यूज टू एक्सेस डिफरेंट टाइप ऑफ वेब पेजेस। हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं, बहुत सारे वेबसाइट पे सर्फ करते हैं और वहाँ से, बट कैसे सेफली हम लोग सर्फ करेंगे दे रहा है यहाँ पे। अ वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है एंड ईच अदर आर इंटरेक्टिंग विथ हाइपरलिंक, और सारे पेज एक दूसरे से हाइपरलिंक के थ्रू जुड़े होते हैं। देयर दीज वेब पेजेस आर स्टोर ऑन द कंप्यूटर विच इज कॉल्ड ए सर्वर। एक कंप्यूटर पे जहाँ पे स्टोर होते हैं बहुत सारे वेबसाइट्स, वेब पेजेस आर कॉल्ड ए सर्वर कंप्यूटर। ए सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट सर्व आर सेंट टू द रिक्वेस्ट फॉर अदर कंप्यूटर। जो एक सर्वर क्या है, स्टोरेज एक कंप्यूटर है और अपने अंदर डेटा को स्टोर करके रखता है और क्लाइंट के रिक्वेस्ट पे डेटा को सेंड करता है, वेब पेजेस को सेंड करता है। यू कैन एक्सेस ए वेब साइट फ्रॉम योर कंप्यूटर बाई टाइपिंग द एड्रेस ऑफ द वेब एड्रेस। एड्रेस बार में उसका एड्रेस टाइप करके हम लोग वेबसाइट को सर्च करते हैं। देयर इज अ वे ऑफ रिस्क मॉलवेयर अटैच। मॉलवेयर कैन मेक योर कंप्यूटर स्लो और इवन क्रैश इट। मॉलवेयर हम लोग के क्रैश कर सकते हैं। वायरस एंड वार्म आर कॉमन टाइप ऑफ मॉलवेयर दैट कैन बी अटैक योर कंप्यूटर, जो हम लोग के कंप्यूटर को अटैक कर सकते हैं एक्टिवली इन द एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर सिक्योरिटी मैकेनिज्म। अब हम लोग देखेंगे वायरस। लास्ट क्लास में हम लोग वायरस के बारे में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और देखेंगे हम लोग वायरस क्या है, वायरस के टाइप्स क्या हैं और कैसे इन्फेक्ट करता है हम लोग के सिस्टम के अंदर। As started earlier, a virus is a harmful program. We all know that virus is a harmful program. On the entering the computer, start corrupting the executable file saved on the computer. कुछ executable file है उनको corrupt करते हैं। A computer virus cannot travel on the own like biological virus. Students, we all know that जैसे biological virus फैलते हैं उसी तरह कंप्यूटर में हम लोग के वायरस फैलते हैं, बट उनका वे एक अलग है। जैसे हम लोग कुछ एक्सेस करते हैं, कुछ वर्क करते हैं, तो वायरस हम लोग के स्प्रेड होते हैं। इट इज नीड टू अटैच विथ सम अदर प्रोग्राम। वायरस क्या करते हैं, कुछ दूसरे प्रोग्राम के साथ अटैच होते हैं और एक्सिक्यूटेबल फाइल या कुछ एक्सिक्यूटेबल फाइल से अटैच होते हैं टू मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ब्रॉडली। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ वायरसेस। अब वायरसेस के टाइप देखेंगे और इनके वर्क देखेंगे हम लोग। जैसे फाइल इन्फेक्टर वायरस है, ये फाइलों को करप्ट करता है, प्रोग्राम को करप्ट कर देता है। इन्फेक्ट डेटा एंड इन्फेक्ट प्रोग्राम फाइल्स, फाइल इन्फेक्टर। बूट सेक्टर वायरस है हम लोगों के पास। इन्फेक्ट द फाइल और ऑपरेटिंग सिस्टम। बूट सेक्टर फाइल वायरस हम लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, सच एज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 है, लाइनक्स है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनको इन्फेक्ट करता है। माइक्रो वायरस इन योर कंप्यूटर इन्फेक्ट डेटा एंड फाइल्स। हम लोग के डेटा और फाइल्स को इन्फेक्ट करता है माइक्रो वायरस। ब्राउजर हाईजैकर, कभी होता है कि हम लोग के ब्राउजर को ही कोई हैक कर लेता है। इन्फेक्ट द वेब ब्राउजर इन फंक्शंस। डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस एक्टिवेट व्हेन द फाइल कॉन्टेनिंग द वायरस इज एक्सिक्यूटेड। उसी तरह हम लोग मल्टी पार्टिल वायरस देखेंगे। स्प्रेड इन ए मल्टीपल वे अफेक्टिंग द कंप्यूटर इन डिफरेंट वे, harm operating system file or specific data file. Polymorphic virus हम लोग के पास है। consist of encryption algorithm that change the code, जो कोड को चेंज कर देते हैं, and thus provide the protection from the antivirus, और इसको एंटीवायरस से हम लोग प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, there are different type of viruses are available here and how to protect these viruses from your computer। और इसके लिए हम लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, दैट इज यूज टू स्कैन एंड डिलीट योर वायरस फ्रॉम योर कंप्यूटर।
एक और देखेंगे हम लोग, रेसिडेंट वायरस एंटर इनटू द सिस्टम मेमोरी एंड इन्फेक्ट स्पेसिफिक फाइल, कुछ स्पेसिफिक फाइल्स को ही ये इन्फेक्ट करते हैं। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस affect the computer through a complex code or a websites. Okay student, just we have seen some type of viruses and discuss about virus. Next topic we will start in next video. Thanks all of you.